आज हम लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ रिव्यू करने वाले हैं माय प्रोटीन ब्रांड के इम्पैक्ट वे प्रोटीन को। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट बात करेंगे हम इस ब्रांड के बारे में और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि माय प्रोटीन जो ब्रांड है ये इंडियन सप्लीमेंट मार्केट के अंदर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। ये एक यूके का ब्रांड है जो कि 2004 से सप्लीमेंट सेल कर रहा है, तो लगभग 20 साल पुराना ब्रांड है। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं इनके, जैसे वे प्रोटीन हो गया, क्रेटीन, मल्टीविटामिन्स, पी प्रोटीन और वीगन प्लांट प्रोटीन। काफ़ी सारे सप्लीमेंट ये अपनी वेबसाइट के थ्रू और डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू भी आपको हमको सेल करते हैं। बात करें अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, तो इनके सारे प्रोडक्ट यूके में मैन्युफैक्चर होते हैं। आई थिंक बाहर इनके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ना ही इंडिया में। आई थिंक अदर कंट्रीज़ में भी शायद इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यूके में ही ये अपने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई इस ब्रांड की और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है माय प्रोटीन इम्पैक्ट वे प्रोटीन। 2.5 kg की ये पैकिंग है और मसाला चाय फ्लेवर है मेरे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जिन चीज़ों से ये मिलकर बना है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट। प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो एक ही सोर्स है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट। दूसरे किसी सोर्स से हमें इसके अंदर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है सोया लेसिथिन। सोया लेसिथिन बेसिकली एक इमल्सिफायर के रूप में यूज़ किया जाता है, एक स्टेबलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। जो गेनर्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, उसके अंदर जो फ्लेवर्स डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो सके, अलग अलग ना हो, वो पाउडर का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो सके, उसके लिए सोया लेसिथिन या फिर सनफ्लावर लेसिथिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली कोई भी आप प्रोडक्ट प्रोटीन उठा कर देख लीजिए, जो फ्लेवर वाला होगा, जिसके अंदर कलर्स डाले जाएंगे, स्वीटनर्स डाले जाएंगे, उनके लिए स्टेबलाइज़र का, इमल्सिफायर का जो इस्तेमाल किया ही जाएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो कुछ फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल कलर्स हैं। जो मसाला चाय फ्लेवर है हमारे पास, इस फ्लेवर को तैयार करने के लिए कलर्स का और फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये भी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, लिमिट होती है इनकी, उस लिमिट में ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है स्वीटनर्स। एक है सुक्रालोस, दूसरा है एस सल्फेम पोटेशियम। ये बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। जो आपके प्रोटीन पाउडर होता है उसकी कैलोरीज को इंक्रीज़ किए बिना उसको स्वीट किया जा सके, उसके लिए इन स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मेरे पास ये 2.5 kg की पैकिंग है। इसके अंदर हमें 100 सर्विंग मिल जाती है। एक सर्विंग का साइज़ है 25 ग्राम, जिसके अंदर हमें 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लगभग 2 ग्राम के अराउंड हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और 1.5 ग्राम के लगभग हमें इसके अंदर फैट मिल जाएगा। तो फैट और कार्ब्स तो ना के बराबर ही है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एक स्कूप 25 ग्राम का है, जिसके अंदर 19 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहा है मैं बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने ना ही इनके लेबल के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं दी है, ना ही इनकी वेबसाइट पर कहीं मेंशन की गई है। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जिनको नहीं पता होता है उनको बता देता हूँ क्या होती है। कि बेसिकली अगर आपको एक स्कूप के अंदर 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो उसके अंदर 20 अमीनो एसिड्स होंगे। उनकी हर एक की मात्रा अलग अलग लिखी होती है, वो होती है अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो उससे आप देख सकते हैं कि टोटल सभी को आप ऐड करके देख सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कितना है और टोटल 19 ग्राम हो रहा है या नहीं, उससे आप चेक कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी अमीनो एसिड की जो मात्रा है
वो बहुत ज़्यादा नहीं की गई है या कोई अमीनो एसिड इसमें एब्सेंट नहीं है, तो वो भी आप उससे चेक कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने ना ही लेबल के ऊपर दी है, ना ही इनके वेबसाइट के ऊपर कहीं पर मेंशन की गई है। तो इसके लिए मैंने कंपनी को ईमेल किया कि भाई मुझे अमीनो एसिड प्रोफाइल सेंड कर दीजिए। तो पहले ईमेल के अंदर उन्होंने मुझे जो अमीनो एसिड प्रोफाइल सेंड की वो थी 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड कितना है वो सेंड की गई। तो उससे नहीं पता चलता कि एक स्कूप के अंदर कौन सा अमीनो एसिड कितनी मात्रा के अंदर है। तो मैंने दोबारा ईमेल किया कंपनी को कि भाई मुझे मसाला चाय फ्लेवर के एक स्कूप के अंदर कौन सा अमीनो एसिड कितना है ये चेक करना है, उसके आप अमीनो एसिड प्रोफाइल सेंड कर दीजिए। तो वो भी मुझे नहीं सेंड की कंपनी ने। उन्होंने बोला कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है मसाला चाय फ्लेवर। तो ये बेसिकली एक छलावा हो गया मेरे लिए कि आपके पास कोई पुरानी अमीनो एसिड प्रोफाइल तो होगी ना, जब ये आपने फ्लेवर तैयार किया था उस टाइम आपने टेस्ट किए होंगे, अमीनो एसिड प्रोफाइल बनवाई होगी, तो वो सेंड कर सकती थी कंपनी। तो ठीक है, जो जवाब मिला उसी पे हमें क्या सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। अब फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है वो भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड होता है जो वे प्रोटीन तैयार किया जाता है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, जो फैट प्रेजेंट होती है, उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू से गुजरना पड़ता है, उसे फिल्ट्रेशन मेथड बोल देते हैं। ये एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड्स भी होते हैं और एक केमिकल फिल्ट्रेशन मेथड भी होता है। अगर नेचुरल हो फिल्ट्रेशन मेथड तो वो अच्छा होता है, अगर केमिकल हो फिल्ट्रेशन मेथड तो उससे क्या होता है कि जो कुछ गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे प्रोटीन के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं काफ़ी हद तक। तो केमिकल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बेटर हो कि वो नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड हो। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने लेबल के ऊपर नहीं दिया है, ना ही इनकी वेबसाइट के ऊपर कहीं मेंशन किया गया है। तो फिल्ट्रेशन मेथड के लिए भी मैंने कंपनी को ईमेल किया कि भाई मुझे फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में बताइए। तो मुझे उसका भी जवाब नहीं मिला। 3 बार मैंने इनको ईमेल किया, हर बार मुझे जवाब मिलता है कि 3 से 5 दिन के बाद आपको हमारी टीम इस पे काम कर रही है, हम आपको जवाब दे देंगे। तो 3-3 बार ईमेल करने के बाद जब मुझे जवाब नहीं मिला तो मुझे लगता है कि शायद इसे केमिकल वे के थ्रू फिल्टर किया गया हो, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद इसे नेचुरल वे के थ्रू भी फिल्टर किया गया हो। तो जब आपको कंपनी जवाब नहीं दे रही है तो वो थोड़ा सा शक की नज़र हो जाती है कि कहीं इसे केमिकल वे के थ्रू तो नहीं फिल्टर किया गया हो। तो फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा इसका मेथड रहा है। आगे बढ़ते हैं और इस बात करते हैं इसके सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो एक स्कूप कंपनी बोलती है कि इसका 25 ग्राम का है। जब मैंने इसे अपने किचन वेइंग स्केल के ऊपर मेज़र किया तो वो 30 ग्राम से ऊपर चला गया, लेवल स्कूप भी 30 ग्राम से ऊपर चला गया। तो वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। अगर आपको 25 ग्राम यूज़ करना है तो लेवल स्कूप से भी आपको थोड़ा कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आप 25 ग्राम इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करें अगर इसकी मिक्सिबिलिटी की तो मसाला चाय फ्लेवर की मिक्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। काफ़ी देर मिक्स करने के बाद भी इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर रह जाते हैं। 95% तक तो ये मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक जो पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। एक 100% इसकी मिक्सिबिलिटी मुझे नहीं लगी। बात करें अगर टेस्ट की तो मसाला चाय फ्लेवर है। बेसिकली मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मैंने टेस्ट नहीं किया, मेरे ब्रदर ने टेस्ट किया और मेरे फ्रेंड इसे इस्तेमाल करता है, वो इसे टेस्ट करता है। लेकिन एक दिन मेरे फ्रेंड ने इसे मेरा शेकर लेके पिया था। बाद में मैं वो शेकर घर पे लेके गया तो मुझे आदत है कि मैं शेकर को धोने से पहले एक बार जो बचा खुचा उसमें 2-4 ड्रॉप होती है, मैं वो प्रोटीन पी लेता हूँ। तो मुझे ध्यान नहीं था कि वो मसाला चाय फ्लेवर ही पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो वो 2-4 ड्रॉप इसकी मेरे मुंह में गई तो मुझे तो मसाला चाय फ्लेवर का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बिटर टेस्ट आता है। मेरे ब्रदर को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे फ्रेंड को तो अच्छा लगता है। तो टेस्ट हर पर्सन के लिए अलग अलग हो जाता है। अगर आपको ठंडी चाय अच्छी लगती है, मेरे ब्रदर ने बताया कि ठंडी चाय जैसा टेस्ट है, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो मलाई आ गई हो तो वैसा टेस्ट है।
तो अगर आपको ठंडी चाय अच्छी लगती है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं अच्छी लगती है तो नहीं लगेगा। तो टेस्ट पर्सन टू पर्सन अलग हो जाता है। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो करंटली अमेज़ोन के ऊपर ये 5600 रुपीज़ का है, जिसके अंदर आपको 100 सर्विंग मिल जाती है। मसाला चाय फ्लेवर तो अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा फ्लेवर आपको मिल जाएगा। तो 5600 रुपीज़ में 100 सर्विंग मिल जाएगी, यानी कि एक सर्विंग का प्राइस हो गया 56 रुपीज़। तो 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है हमें एक स्कूप के अंदर 56 रुपीज़ में, तो बोलूँगा कि प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। करंटली मार्केट के अंदर प्रोटीन्स के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, रो प्रोटीन्स के भी। अगर आपको इस रेंज में इतना प्रोटीन मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि ठीक है प्राइस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है शिवाली फूड टेस्टिंग एंड रिसर्च लैब, जो कि ज़ीरकपुर में लोकेटेड है, चंडीगढ़ के पास है, पंजाब में। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसके एक स्कूप में आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके अंदर आपको 100 ग्राम के अंदर 78.30% प्रोटीन मिलेगा। तो कंपनी क्लेम से हमें आधा ग्राम प्रोटीन ज़्यादा ही मिल रहा है। कंपनी बोल रही है कि 19 ग्राम है, तो लैब टेस्ट में 19.5 ग्राम के लगभग प्रोटीन आ गया है एक स्कूप के अंदर। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स की। ध्यान रखिएगा कि ये प्लस एंड माइनस पॉइंट मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं इन प्लस एंड माइनस पॉइंट्स के ऊपर किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हें देखकर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए या मत कीजिए। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा वो मैं बता देता हूँ। बाकी आप समझदार हैं, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी और रिसर्च ज़रूर करें। तो सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट ये है कि 5600 रुपीज़ में हमें इसकी 100 सर्विंग मिल जाती है। एक सर्विंग में 19 ग्राम प्रोटीन है, तो इसके प्राइस को मैं एक प्लस पॉइंट मानूंगा। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी बिल्कुल ओके आई है। कंपनी बोल रही है कि 19 ग्राम प्रोटीन है, तो हमें 19 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटीन मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। तो सबसे पहला मुझे इसका नेगेटिव या माइनस पॉइंट ये लगा कि इसका टेस्ट, मसाला चाय फ्लेवर का टेस्ट अच्छा नहीं है। मेरे ब्रदर को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। लेकिन टेस्ट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे फ्रेंड को टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसे जिसको ठंडी चाय का फ्लेवर अच्छा लगता है तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट है। मेरे लिए या मेरे ब्रदर के लिए ये माइनस पॉइंट है। दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं दी है, ना ही लेबल के ऊपर, ना ही ईमेल के थ्रू हमें शेयर की गई है। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल छोटी छोटी कंपनियां हैं वो अपने लेबल के ऊपर देती हैं या शेयर कर देती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी को शेयर करनी चाहिए थी। तो मैं इसे एक माइनस पॉइंट मानूंगा। तीसरा इसका माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी ने फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में भी नहीं बताया। 3 बार मैंने कंपनी को ईमेल किया, उसके बाद भी कंपनी ने ये नहीं बताया कि इसे नेचुरल वे के थ्रू फिल्टर किया गया था या केमिकल वे के थ्रू फिल्टर किया गया था। तो फिल्ट्रेशन मेथड शेयर ना करना मैं एक माइनस पॉइंट मानूंगा। और चौथा और लास्ट इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसकी मिक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं है मसाला चाय फ्लेवर की। काफ़ी देर मिक्स करने के बाद भी इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर रह जाते हैं। 95% मिक्सिबिलिटी है, 5% पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो ये मेरा 100% ऑनेस्ट रिव्यू था इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको किसी और प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। जिस भी आप प्रोटीन का नाम लेंगे वो मैं ऑर्डर करके उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवा के आपके सामने 100% ऑनेस्ट रिव्यू रख दूंगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही सपोर्टिव फील होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।